प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, तमाम लोगों की भारी डिमांड पर आज ये वीडियो बन रही है और तमाम हमारे ऐसे फौजी भाई बहन जो कि फौज में हैं, सेना में हैं, और उन्होंने क्वेश्चंस किया है कि पंडित जी फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो भारत और चाइना का जो विवाद है ये आगे कहाँ तक पहुँचेगा, इससे संबंधित हम कुछ भविष्यवाणी करेंगे और ये चीज़ें आप देखिएगा कि भविष्य में चल करके आगे घटित होंगी। तो दर्शकों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और हर एक भारतीय तक आप पहुंचाइए, भारतीय होने के नाते। दूसरा, दर्शकों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। दर्शकों, जहां तक कि हम बात करें भारत की कुंडली की, बहुत बड़ा वीडियो ये हम नहीं बनाएंगे, बहुत ही संक्षेप में आपको बताएंगे। और छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ज्योतिष के, या जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग नहीं देख पाते हैं या देख भी लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो वो आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसका पलड़ा इस समय भारी है, भारत का जो है पलड़ा भारी है कि चाइना का भारी है। दर्शकों, निष्पक्ष होकर के मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ, इसलिए हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का ब्लेम नहीं लगाएगा। क्योंकि दर्शकों, एक जो ज्योतिषी होता है इसको हमेशा निष्पक्ष रह करके ही कोई भी जो है भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो आगे बढ़िए दर्शकों, देखते हैं भारत की कुंडली क्या कहती है। आप लोगों के स्क्रीन पे आ रही होगी, आप लोग देख लीजिएगा। जो भारत का जब विभाजन हुआ था तो जो नए भारत का अस्तित्व आया था, वैसे भारत काफ़ी जो है युगों युगों से चला आ रहा है। तो भारत का विभाजन हुआ था तो 15 अगस्त 1947 शुक्रवार दिन था, रात 12 बजे का ये चुना गया था। इससे संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है। तो भारत की जो कुंडली आ रही है वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। अब देखिए दर्शकों, वृषभ लग्न है, एक प्रकार से वृषभ लग्न जो होता है ये स्थिर लग्न माना जाता है ज्योतिष में। स्थिर लग्न क्या है तो 2, 5, 8 और 11। 2 मतलब हो गया वृषभ राशि, 5 मतलब हो गया सिंह राशि, 8 मतलब हो गया वृश्चिक राशि और 11 मतलब हो गया कुंभ राशि। तो ये स्थिर जो है लग्न के वो माने जाते हैं, क्या कहते हैं, ग्रह माने जाते हैं। यदि आपकी भी कुंडली 2, 5, 8, 11 की है तो आपका भी स्थिर लग्न है। तो भारत की कुंडली जो है स्थिर लग्न की कुंडली है। और जो कर्क राशि है ये जलीय राशि है। जलीय राशि दर्शकों जो होती है ये 4, 8, 12 अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जलीय राशि मानी जाती है। और उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठा था। पुष्य नक्षत्र के बारे में हमने आपको कई बार बताया है कि जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, यदि वो मिट्टी भी छूते हैं तो सोना बन जाता है। अब ये मतलब नहीं कि पुष्य नक्षत्र वाले मिट्टी छुएंगे और सोना नहीं बनेगा तो हमारे पास आ जाएंगे। कहने का सीधा सा सेंस है कि यदि कोई भी वो कार्य करेंगे, उनको यदि रेगिस्तान में भी आप छोड़ देंगे तो लोग वहाँ से अपना बिजनेस बना लेंगे और एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों पर वो पहुँचेंगे। तो दर्शकों, वृषभ लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति जो बनते हैं शुक्र बनते हैं, ये पराक्रम भाव में चले गए। भारत की कुंडली में एक विशेषता आप ये देखिएगा कि पराक्रम भाव अर्थात जो तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव में पंचग्रही योग बने हुए हैं भारत की कुंडली में। और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। साथ ही साथ दर्शकों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रदेव स्वराशि के हैं, 3 अंश जो है 3 अंश 59 कला पे हैं, अर्थात लगभग देखा जाए तो लगभग 4 डिग्री के करीब हैं, जो कि इनकी उच्च अवस्था मानी जाती है। साथ ही साथ दर्शकों, जो यहाँ पर दशम के लॉर्ड बनते हैं, दशम स्थान जो होता है ये प्रभुत्व का होता है, ये पद का होता है, प्रभुता का होता है, ये अधिकार का होता है। इसके अधिपति तृतीय भाव पराक्रम के भाव में गए। 10th के लॉर्ड जब पराक्रम के भाव में चले जाते हैं तो ऐसे जो जातक होते हैं या जिस देश की ऐसी कुंडली होती है वो अपनी चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं, पहली बात तो। दूसरा कि स्थिर रहते हैं एक जगह, इधर उधर दाएं बाएं हाथ मार करके जमीन कब्जाने का काम ये लोग नहीं करते हैं, जो कि चाइना कर रहा है। और जो क्यों कर रहा है वो हम आगे चाइना की कुंडली में आपको बताएंगे। दूसरा दर्शकों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि अभी हम बात करें तो 15 या 16 तारीख की जो है रात की ये घटना हुई थी और हमने आपको बताया था कि 21 तारीख को ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण लगने से पहले ये घटनाएं शुरू हो गई। एक हमने जो है वीडियो और बनवाया था सूर्य राशि परिवर्तन से संबंधित। सूर्यदेव हुए क्या थे कि द्वितीय भाव, मतलब अगर आप वृषभ लग्न से देखेंगे, दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है, ये कुटुंब का होता है। यहाँ पर अब हुआ क्या, राहुदेव ऑलरेडी पहले से विराजमान थे, सूर्यदेव यहाँ पर संचरण कर लिए। तो सूर्यदेव जैसे पहुंचे रात में तैसे ये विवाद हो गया।
सूर्य राहु का ग्रह दोष था। और दूसरा हाउस कुटुंब का, पड़ोसियों का, पास पड़ोसियों का, यदि कोई देश है तो सेकंड हाउस का जो विचार किया जाता है, देखा जाता है कि आपके अगल बगल के क्षेत्र के लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर जा करके विवाद हुआ और विवाद में हमारे जो है 20 जवान शहीद हो गए। तो उन जवानों को हमारी तरफ से नमन है हाथ जोड़ करके। और आप लोग भी एक बार जय हिंद कमेंट में जरूर टाइप कीजिए। तो द्वितीय भाव जो कि वाणी का भाव होता है, वहाँ पर जा करके कुछ ऐसी परिस्थिति बनी होगी कि वाणी के कारण या कुछ भी घात लगा करके जो दुश्मन बैठे थे उन्होंने हमला कर दिया। तो दूसरे भाव में ग्रहण लगा था, सूर्य राहु का ग्रहण दोष वहाँ का पे कॉम्बिनेशन बन रहा था और इस कारण ही दर्शकों ये विवाद हुआ। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दर्शकों, जो चतुर्थ स्थान होता है, चतुर्थ स्थान होता है भूमि का, भवन का, वाहन का, माता सुख का। आप लोगों को हमने पूर्व में भी बताया है, चतुर्थ स्थान जो होता है यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सिंह राशि उदित हो रही है। देखिए दर्शकों, सिंह राशि जो है, सूर्य और सिंह राशि का अगर हम आपको बताएं तो पूर्व दिशा के स्वामी है। तो पूर्व दिशा में भी यदि आप देखेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्व और उत्तर के कोने में, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एरिया डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पर जो हमारी भूमि है इस पर जो है पड़ोसी घाट लगाए बैठे हुए हैं। अब जैसे कि सिक्किम का भी बात देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में कई बार इन लोगों ने घुसपैठ की है, लद्दाख का देख लीजिए। तो ये जो एरिया है दर्शकों, ये डिस्टर्ब रहता है और रहेगा आगे तक ये डिस्टर्ब रहेगा। इसी तरीके से जो है जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जो फोर्थ हाउस है, भूमि भवन वाहन के जो स्वामी बनते हैं, सूर्य देव बनते हैं, जमीन के कारक ग्रह बनते हैं, इन्हीं के ऊपर ग्रहण लगा है और यही टेक्निकल पॉइंट है। अब आप गौर करिएगा, चतुर्थ स्थान भूमि का, देश की भूमि का, और ये हमारे देश की भूमि को लेकर के ही विवाद हुआ है, गोली चल गई है तब जाकर के। और दूसरा किससे हुआ है? कुटुंब से हुआ है। तो चतुर्थ के लॉर्ड इस समय गोचर कहाँ कर रहे हैं? द्वितीय भाव में कर रहे हैं। द्वितीय भाव कौन सा है? पड़ोसियों का है। तो पड़ोसियों के भाव में सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं। अभी 21 तारीख को चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो इसके कारण यहाँ पर विवाद हुआ, जमीन को लेकर के विवाद हुआ है। आगे की अब आप हमसे बात पूछेंगे कि आगे क्या होगा। तो दर्शकों देखिए, 15 तारीख तक तो स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। मतलब 15 जुलाई तक की स्थिति बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते हैं। और वर्तमान समय में यदि अभी हम बात करें तो भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? योगिनी दशा आप लोग देख लीजिए, धान्या की चल रही है, 2022 तक की रहेगी। तो भारत 2022 तक की खूब तरक्की करेगा और अपने जो है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाएगा। और दर्शकों देखिए, ये धान्या योगिनी दशा की ही विशेषता है कि भारत आज के दिन अस्थायी सदस्य हो गया। कहाँ पर हुआ? यूएनओ में। तो अस्थायी सदस्य भी जो है भारत हो गया है। तो ये भी एक प्रकार से योगिनी दशा के सिम्टम कह सकते हैं, लक्षण है। अब देखिए, धान्या की दशा चल रही है तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा चाइना को पीछे जाना पड़ेगा। अभी हम चाइना की कुंडली देख के भी आपको बताते हैं। दूसरा दर्शकों, यदि हम महादशा की बात करें तो चंद्रमा की ही महादशा चल रही है और चंद्रमा पराक्रम भाव के स्वामी है। तो पराक्रम में तो भारत पीछे हटेगा नहीं, पहली बात तो हटना पीछे चाइना को ही पड़ेगा। तो चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा और अगेन 1 जून 2020 से केतु की प्रत्यंतर दशा, ये जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चली आ रही है। अब चंद्रमा में जब भी देखिए दर्शकों शनि आ जाएगा तो कुछ ना कुछ मानसिक रूप से जो है परेशानी आएगी, कुछ ना कुछ डिप्रेशन की शिकायत होगी। ये हमने पूर्व में आपको बताया है। और सेम यही चीज़ें दर्शकों सीमा पर चली आ रही है, फिर चाहे वो छुट भैया पाकिस्तान हो, फिर वो चाइना हो। और एक बात और बताना चाहेंगे, इस समय नेपाल भी जो है सर उठा करके बोलने लगा है। तो ये कुछ दशाएं जो चली आ रही हैं इसी के कारण हो रहा है। आगे चलते हैं दर्शकों, देख लीजिए हमारी जो प्रिडिक्शन है, हम जो आपको बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, युद्ध जैसी कोई भी स्थिति अभी नहीं बनेगी। 15 जुलाई तक यदि
सर्वाइव जो है मतलब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मंगल भी अभी मीन राशि जल तत्व राशि में ये प्रवेश कर चुके हैं। युद्ध के कारक ग्रह मंगल ही होते हैं, सेनापति ग्रह मंगल ही माने जाते हैं, तो इसलिए वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठंडे पड़ गए हैं। जैसे गर्म तावा हो और उस पर अगर आप पानी डाल देंगे तो तावा ठंडा हो जाता है छनछना करके, तो वही हाल अभी चाइना का होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब चाइना की कुंडली पर आते हैं। चाइना की जो कुंडली है 1/10/1949 की कुंडली है, 15:15 में जो है चाइना की कुंडली है, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर। इनकी मकर लग्न की कुंडली और मकर राशि है। देखिए दर्शकों, मकर लग्न अभी हमने आपको बताया ना, चर लग्न है मतलब चलायमान है, और दूसरा पृथ्वी तत्व की राशि है। तो जो चाइना की नीति है ना, ये हड़पने वाली नीति है। आस पड़ोसियों के देश को, मुल्क को आप लोग हड़पो और उसके बाद इनकी विस्तारवादी नीति ये बनती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ, और वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे इनकी कुंडली में तो 7.5 का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है इनके लिए। लग्न के स्वामी अष्टम स्थान मृत्यु के स्थान पर चलेगा, युद्ध होगा तो निश्चित रूप से बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, इसमें दो राय नहीं है। दूसरा दर्शकों बताना चाहेंगे, इनकी भी योगिनी दशा जो चल रही है वो संकटा की चल रही है, संकटा संकट देती है। तो जब भी योगिनी दशा संकटा की आएगी ध्यान रहिएगा, इनकी हालत खराब हो जाएगी। 2013 से 21 तक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और दर्शकों ये बात हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। युद्ध होगा, भारत की विजय होगी। वैसे तो युद्ध होगा ही नहीं, छुटपुट कुछ होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है इधर दर्शकों होगा ये कि कुछ ना कुछ 21 तारीख के बाद से भारत की तरफ से कोई ठोस जो है मतलब कह सकते हैं कि एक्शन चाइना के ऊपर किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे सर्जिकल स्ट्राइक, तो जी हाँ, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि चाइना को सबक सिखाया जा सके। दूसरा, चूंकि उसकी बुध की महादशा चल रही है वर्तमान समय में, भाग्येश की ही दशा चल रही है, और उनके जो भाग्य के अधिपति बन रहे हैं इस समय राहु के साथ, वो भी जो है बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो इस समय अगर हम प्रिडिक्शन अपनी दें तो चाइना को इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, घाटा होगा। सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे चाइना को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हो। दूसरा कि लड़ाई में, युद्ध में भारत की विजय होगी, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। अगर एक तरफ से चाइना आक्रमण करे, दूसरे तरफ से जो है पाकिस्तान, तब भी भारत दोनों देशों से जो है बराबर युद्ध करेगा और दोनों देशों को पटकनी देगा। तीसरा एक बात बताएंगे दर्शकों, फिर बता दें कि भारत अपनी जमीन अब वापस लेने का समय आ रहा है, और ये वापस लेगा। चाहे वो पैंगोंग लेक का एरिया हो, वो भी वापस पूरा ले लेगा जो थोड़ा बहुत उनके पास है। दूसरा, इधर पीओके से संबंधित जो भी चीजें हैं भारत के पास आएंगी, ये बिल्कुल तय है। चीन डरा हुआ है, इस कारण ये उल्टे जो है उलूल जुलूल जो है हरकतें कर रहा है। तो दर्शकों आपने देखा, ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर हमने जो प्रिडिक्शन दी है, साफ साफ कह रहे हैं दर्शकों, पहली बात तो युद्ध नहीं होगा, ये आप लोग जान जाइए। 99.99% युद्ध नहीं होगा, और यदि 0.0001% होता भी है तो भारत की विजय होगी। पहली बात तो होगा नहीं, और होती है तो भारत की विजय बिल्कुल तय है। धान्या दशा चल रही है, आस पड़ोस के और भी जो देश है ना, वो भारत के साथ खड़े रहेंगे। तो दर्शकों हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। एक आप लोगों के लिए भी एक यहाँ पर जो है हम ऑफर छोड़े जा रहे हैं कि यदि आप लोगों को भी अपनी विस्तृत जन्म कुंडली, बृहत कुंडली चाहिए ईमेल पर या व्हाट्सएप पर, तो मात्र 999 रुपये में आप लोग जमा करके पूरी कुंडली 150 पेज की और 1 वर्ष का विश्लेषण अपना ये पा सकते हैं। तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। बिल्कुल ठेठ भाषा में जो है ये वीडियो बना हुआ है, और ये वीडियो चाइना तक भी आप लोग पहुंचा दीजिए, क्योंकि जब शेयर करना शुरू करेंगे तो रुकना नहीं चाहिए, चाइना तक की ये वीडियो जरूर पहुँचे। और दर्शकों एक बार प्लीज़ भारतीय होने के नाते कमेंट बॉक्स में, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आप लिख दीजिए जय हिंद उन शहीद जवानों के लिए। दर्शकों दीजिए इजाजत, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।